नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज फिर आपके सामने ऑनलाइन लेसन के लिए हाजिर हूँ। आप लोग जानते हो पिछले मंगलवार को हमारी एक हिंदी की दासिका हुई थी। आज फिर से मंगलवार आ गया। आप लोगों को पता ही है हर मंगलवार को हमारा हिंदी का अध्यापन होगा। याद है आप लोगों को पिछले मंगलवार को हमने क्या पढ़ा ऑनलाइन था? ले हाँ, बराबर। हमने ये पुस्तक का मुख्य पुस्तक का वर्णन किया था और मलक पुस्तक का वर्णन किया था। उसके बाद मैंने आपको अपनी हिंदी की कॉपी में जो 100 पेज के आपने बनाई है इसका वर्णन लिखने के लिए कहा था। बहुत से बच्चों ने लिखकर मोबाइल पर उसकी फ़ोटो भी भेजी। उन सबका अभिनंदन और शाबाशी। उसी के साथ मैंने आपको पहले पेज पर आपका पूरा नाम, कक्षा, विषय लिखने के लिए कहा था। फिर दूसरे पेज पर हमारा भारत का संविधान, तीसरे पेज पर राष्ट्रगीत और चौथे पेज पर भारत की प्रतिज्ञा लिखने के लिए कही थी, जो आप लोगों ने लिखकर फोटो के साथ मुझे भेजी। अभी इस सप्ताह से तुम्हें अभ्यास तो करना है, लेकिन उसका फ़ोटो नहीं भेजना है। सिर्फ तुमने हिंदी का अभ्यास किया, हिंदी विषय लिखो और बराबर का चिन्ह करो, ताकि मेरे समझ में आए कि आपने अभ्यास किया है। जब हमारी पाठशाला खुलेगी तब हम इस मैं आपका जो अभ्यास है हिंदी का या आपकी जो कॉपी है वो चेक करूँगी, क्योंकि अभी बहुत फ़ोटो आते हैं और पूरा मोबाइल उसमें भर जाता है। आज हमें उसके बाद हमने पिछले सप्ताह जो हमारा पहला पाठ है चित्र वर्णन का, वाचन मेला, उसका भी वर्णन किया था और आपको लिखने को बोला था। आप लोगों ने लिखा, फोटो भेजे। जिन्होंने नहीं लिखा है आज याद करके लिखना है। उसके बाद दूसरी कविता है जो मैं आपको आज नहीं पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद है तीसरी एक कहानी जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी और हमें कुछ सीख देने वाली है। कहानी का नाम है दादी माँ का परिवार। अब शुरू में मैं आपको कहानी संक्षेप में बताती हूँ, उसके बाद मैं कहानी पढ़ूंगी और उसका स्पष्टीकरण करूँगी। आपको घर का अभ्यास रहेगा कि कहानी 2 बार आपको पढ़नी है और कुछ अभ्यास में आगे देने वाली हूँ। एक गांव में एक दादी माँ रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी। उसके पति नहीं थे, बाल बच्चे नहीं थे, कोई नहीं था। वह बहुत ही होशियार सयानी दादी माँ थी। सुबह जल्दी उठती और अपना आंगन साफ करती, घर साफ करती, स्वच्छता रखती, खाना बनाती। आंगन में वह एक आंगन में कुछ बिछाती बैठने के लिए और घर साफ सुथरा रखती। उसका जो परिवार था बहुत ही बड़ा था और उससे बहुत प्यार करता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि उसका परिवार नहीं था, तो उसका परिवार कौन था? उसके आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम था नीलू। नीलू उसके परिवार के एक सदस्य थे और उस पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था और पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक चूहा रहता था। वह भी उसके परिवार का सदस्य था। नीलू और वह जो चूहा था दोनों ही दादी माँ के घर में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। दिन भर उनकी दौड़ लगा रहती थी। उस चूहिया का नाम था चिंकी चूहिया। कुछ दिनों के बाद नीलू ने 2 अंडे डाले और उन अंडों में से 2 पिल्लों का जन्म हुआ। उनके नाम रखे गए। अच्छे 2 पिल्लों का जन्म हुआ। उनके नाम रखे गए टीनू और मीनू। अब ये पिल्ले भी दादी माँ के घर में यहाँ वहाँ उड़ते रहते। कुछ दिनों में उस चिक्की चुहिया के भी 2 बच्चे हुए और ये जो बच्चे थे उनका नाम रखा गया चुस्कू मुस्कू।
ये भी बड़े भोले और अच्छे बच्चे थे। अब चिड़िया, उसके दो पिल्ली, चिक्की चूहिया, उसके दो बच्चे, ये सारे दादी माँ के घर में धूम मचाते थे, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। सब मिलकर उनका पालन पोषण करते और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। एक दिन नीलू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दाना चुगने खलियान में गई।